हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जो है अपराजिता, उसका वीडियो पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज से इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंदा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक 2 व्यक्ति द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट की भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंदा और उनके अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का दुखद अंत हुआ। 1976 में चंदा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंदा प्रथम भारतीय है। जब इसे इस सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग जो है, पूरा जो शरीर है, वो अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोक मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कही कि प्रभु इसे उठा लो। इस जीवन से तो मौत है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री विलक्षण बुद्धि ने फिर इसे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंदा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया के चेयर मंगवा दी, जिससे डॉक्टर चंदा स्वयं चलती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जीरा बख्तर में कभी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। शत विशित शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, ये मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति दोनों में उसकी समान रुचि। अपने एल्बम को वह अपने निर्जीव टांगों में रखकर मुझे अपने चित्र को दिखाने लगी।
पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंदा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी, डॉक्टर चंदा राष्ट्रपति को सलामी देती, बालिका चंदा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपने डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंदा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंदा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि डॉक्टर चंदा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। चंदा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जेसी बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंग, अंधेरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अब भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार वह खोलता भी है। तो यह था हमारा लेसन अपराजिता। इस लेसन से दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, साहस और निरंतर साधना जैसे गुणों को हमें सीखने को मिला। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।